Hello students, welcome to the maths tutorial. Students, in the previous session we had discussed the introduction part of the polynomial chapter. ठीक है. Now today also we will throw some light on the basic concept of polynomial, क्योंकि इसमें छोटी छोटी definitions हैं, छोटे छोटे terms हैं जो आपको आगे exercise करने में बहुत helpful होंगी. So the very first topic for today is the degree of the polynomial. What is meant by the degree of the polynomial? Its definition is the highest power of the variable is called the degree of the polynomial. That means किसी भी polynomial की जो highest power होती है, जो maximum power होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है. Power means आपको पता है कि polynomials क्या होते हैं? Combination of terms होते हैं. That means combination of constant and variable होते हैं. ठीक है. तो आपका जो variable होता है, चाहे वो x है या y है या किसी polynomial में आपके x y दोनों included हैं, तो आपकी उसकी जो highest power होती है वो उस polynomial की डिग्री कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला आप एग्जाम्पल देखिए 2x + 3. ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x की जो पावर है दैट इज़ 1, खाली 1 है. ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा मीन्स 1 है. तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? आपकी 1 होगी. सेकेंड एग्जाम्पल 4y² - 3/2y + 5. अब इसमें आपका वेरिएबल जो यूज़ किया गया है दैट इज़ y. अब y में इस टर्म में आपकी y की पावर है 2 एंड इस टर्म में आपकी y की पावर है 1. तो विच इज़ द हाईएस्ट पावर? 2 है ना आपकी. तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 2 होगी. सिमिलरली इन द थर्ड वन 4x² y³ - 5xy² + 7 - √2x⁴. अब आप देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसमें आपके 4 डिफरेंट टर्म्स हैं. जो फर्स्ट टर्म है इसमें आपका x वेरिएबल भी है और आपका y वेरिएबल भी है. सेकंड वाले में भी xy है, थर्ड वाले में x है. तो स्टूडेंट्स जिस टर्म में आपके 1 से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है? आपके दोनों वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो ऐड होती है. सपोज़ ये वाला जो आपका है इसमें x की पावर 2 है, y की पावर 3 है, तो 2 + 3 5. तो इस वाली टर्म की जो आपकी पावर है दैट इज़ 5 है वेरिएबल की. सेकंड जो आपकी टर्म है इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 2 है. दिस इज़ 2 + 3 5. ठीक है. सेकंड टर्म में आपकी x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो 1 + 2 3. जो आपकी लास्ट टर्म है इसमें x की पावर सिंगल वेरिएबल है x है और उसकी पावर है 4. तो अब आप देखिए 5, 3 एंड 4 में से हाईएस्ट पावर कौन सी है? दिस इज़ 5. 5 इज़ द हाईएस्ट पावर ना. तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 5. तो दैट मीन्स जो आपकी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की दैट इज़ नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हालांकि आपका ये जो क्वेश्चन आता है डिग्री का ओनली फॉर 1 मार्क्स आता है, इससे ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता. बट यू हैव टू कीप नॉलेज फॉर इट कि डिग्री होती क्या है, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल है. ठीक है. आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. अब जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ठीक है. जो आपकी फर्स्ट एक कैटेगरी है वो तो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं. ठीक है. डिग्री मैंने अभी आपको बताया क्या होता है. एंड टर्म्स क्या होते हैं? आप कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट. तो आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल. ठीक है. मोनोमियल में आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा. मोनो मीन्स 1 सिंगल टर्म. नोमियल मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पॉलिनोमियल का आपको ब्रेक करके मीनिंग बताया था तो मल्टीपल टर्म्स बताया था. ठीक है ना, पॉलिनोमियल का मीनिंग. अब यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल की जगह क्या आ गया? मोनोमियल आ गया. दैट मीन्स मोनो मीन्स 1 एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, तो 1 टर्म. तो पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 1 टर्म, जिसमें खाली एक ही टर्म होती है, इज कॉल्ड अ मोनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 2x हो गया, सिंगल टर्म है. ठीक है. एक वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन ही तो है. नेक्स्ट आपका x² y है, देन आपका 4a³ y है. तो दीज ऑल आर द सिंगल टर्म्स. तो ये आपका मोनोमियल कैटेगरी हो गई. सेकंड आपका आता है बाइनोमियल. बाय मीन्स 2 एंड नोमियल मीन्स अगेन टर्म्स. तो आपका पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स होंगी. तो पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स आर नोन एज बाइनोमियल. अगेन एग्जांपल आपका देखिए x² + 2. अब देखिए 2 टर्म्स हैं, एक तो x² हो गई और एक 2 हो गई. कंबाइन विद द ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन से ऐड हो रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका है 2x³ - 3x. तो आपका 2x³ एक टर्म है, 3x एक टर्म है. दोनों किससे कंबाइन हो रहे हैं? माइनस ऑपरेशन से. तो 2 टर्म्स की आपका पॉलिनोमियल हो गया ना, तो इट इज़ द बाइनोमियल. सिमिलरली ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल्स में कितनी टर्म आती है? ट्राई मीन्स 3. तो पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स आर नोन एज ट्राइनोमियल. एग्जाम्पल 2x² - x + 1. अब 2x² आपकी एक टर्म है. ठीक है. x एक टर्म है और 1 आपका कांस्टेंट है बट आपकी टर्म तो है. तो दिस मीन्स कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपका पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा है, तो दैट इज़ अ ट्राइनोमियल.
एंड द लास्ट कैटेगरी इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो मीन्स आपका जिसका आंसर जीरो आए, जो टर्म आपकी जीरो हो, तो दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज द जीरो पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन इज रिटन ओवर हियर, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो ओनली। जिस पॉलिनोमियल में खाली आपकी एक ही टर्म होती है और वो टर्म क्या होती है, ऑटोमेटिकली इटसेल्फ वो क्या होती है, जीरो होती है, इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक, आफ्टर दैट आपका अगेन पॉलिनोमियल्स का कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मैंने अभी आपको बताया कि डिग्री क्या होती है, आपकी जो हाईएस्ट पावर होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगेन देयर आर 4 कैटेगरीज। फर्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री खाली 1 होती है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ओनली 1 होती है, दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। अपार्ट फ्रॉम टर्म्स, आप टर्म्स नहीं देखेंगे कितनी टर्म्स हैं, सिंगल टर्म है, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, मल्टीपल टर्म्स है, डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता उससे, बस आपको ये देखना चाहिए कि उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x + 5, अब x की पावर 1 है तो दैट मीन्स इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। x + y + 8, अब आपका x और y 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, बट आप ये देखिए ये दोनों वेरिएबल किससे सेपरेट हो रहे हैं, प्लस साइन से सेपरेट हो रहे हैं, दैट मीन्स ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं आपकी। तो x की भी वैल्यू, x की पावर 1 है एंड y की भी पावर 1 है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ linear polynomial. Comes to the next type of polynomial, quadratic polynomial. Quadratic polynomials तो आपने स्मॉलर क्लासेस में quadratic equations पढ़ी होंगी, जिनको आपने मिड टर्म मेथड से स्प्लिट किया है, तो वो आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका quadratic polynomial कहलाता है। ठीक है, अब polynomial ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है, क्वाड मीन्स 2, तो जिसकी डिग्री 2 होती है इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन एग्जांपल इज गिवन ओवर हियर, y² + 5, ठीक है, y की डिग्री, y की पावर 2 है ना, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल 3x², अब आप देखिए यहाँ पे सिंगल टर्म है, खाली 3x² है, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं है, बट हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2 है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल आपका xy + yz + zx। अब आप ये देखिए यहाँ पे आपके 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, एक तो आपकी है xy, एक yz और एक zx। अब यहाँ पे जो xy, yz और zx हैं, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन टर्म्स में आपका क्या हो रहा है, इटसेल्फ प्रोडक्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें x और y, जैसे मैंने आपको ऊपर डिग्री वाले एग्जांपल में बताया था कि पावर्स ऐड हो जाती हैं, तब आपको उसकी हाईएस्ट पावर पता चलती है, डिग्री पता चलती है। तो यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1, तो इस पूरी टर्म की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। सिमिलरली y की पावर 1, z की पावर 1, तो इस पूरे टर्म की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अगेन z की पावर 1, x की पावर 1, तो पूरे टर्म की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आप देखिए इसमें तीनों टर्म्स जो हैं, तीनों टर्म्स की पावर कितनी है, 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई, तो दैट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इट इज़ आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मीन्स, क्यूब का मतलब होता है 3, तो आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगेन एग्जांपल्स आर गिवन हियर, 4x³ - 3x² + 7x + 1। अगेन हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की कितनी है, 3 है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 4x² + 5xy² + 8। अगेन आपका जो ये टर्म है इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x भी है, y भी है, तो इस पूरे टर्म की डिग्री कितनी हो गई, पावर कितनी हो गई, 2 + 1 3 हो गई। ठीक है, x 1 + 2 अगेन 3 हो गई, तो आपका इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड द लास्ट एग्जांपल इसका जो है वो 6x³ है, खाली एक सिंगल टर्म है एंड उसकी भी डिग्री कितनी है, 3 है, तो इट इज़ अगेन द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आफ्टर दैट लास्ट जो कैटेगरी है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक अभी आपने पीछे पढ़ा था, उसमें आपकी डिग्री कितनी थी, हाईएस्ट डिग्री 2 थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक के साथ एक बाय वर्ड ऐड हो गया, दैट मीन्स उसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो वो पॉलिनोमियल जिसमें आपकी डिग्री क्या होती है, 4 होती है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन एग्जांपल इज गिवन ओवर हियर, x की पावर 4 - 3x³ + 2x² + 5x - 3। तो आप ये देखिए हाईएस्ट पावर 4 है ना, तो दैट मीन्स इट इज़ अ बाय क्वाड्रेटिक। अगेन नीचे वाला जो एग्जांपल है इसमें आपके 2 वेरिएबल्स हैं, x y हर टर्म में है, तो इट इज़ 2 + 2 4। ठीक है, इस टर्म की जो आपकी पावर है 4 है, 1 + 3 4, 4 1 + 1 2,
इसमें 2, ठीक है। तो आप देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, अगेन 4 है ना, तो इट इज़ द बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो आपके कैटेगरीज हो गई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लास्ट में मैंने एक हाईलाइटेड पॉइंट लिखा है, द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। जो डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की वो नॉट डिफाइंड होती है। कैसे? आपको मैंने अभी बताया जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी जो टर्म होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है, टर्म इज़ ज़ीरो। तो अब आप ये बताइए, जब टर्म ज़ीरो है, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो आप उसकी डिग्री कैसे बता सकते हैं? क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इट्स डिग्री, क्योंकि जब वहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो जब वेरिएबल ही नहीं है आप उसकी डिग्री आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपका जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कैसी होगी? नॉट डिफाइंड होगी, बिकॉज यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट डिग्री। तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप you like it. So please don't forget to like, share and subscribe my channel. In the next session we will discuss the rest of the basic concept, or you can say the keynotes of polynomials. Thank you students.